नारद जी ने आज मंत्र दे दिया कि जाओ इस मंत्र का जाप करो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन तुम्हारे जीवन में नारायण जी जरूर आएंगे महाराज। अब ध्रुव भक्त ने जाकर के जंगल में चले गए, इतना कठोर तप शुरू कर दिया। धीरे धीरे पहले तो ध्रुव जी ने खाना छोड़ दिया, बरती रहने लगे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया वैसे वैसे मात्र जंगलों के पत्तों को खा करके, फलों को खा करके अपना जीवन यापन करते हैं और भजन करते हैं। जब वो भी अवस्था पार हो गई तब फलों का भी त्याग कर दिया, पत्तों का भी त्याग कर दिया, मात्र हवा को लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, सिर्फ सांस ले रहे हैं और भजन चलता रहा है, भजन चल रहा है। एक दिन ऐसा आया जब सांस लेना भी छोड़ दिया और भजन कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब सांस भी रोक दी तो सारी सृष्टि को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो गई। सभी देवता लोग सांस लेने में मुश्किल आने लगी, सभी सोच रहे भाई हो क्या रहा है, ये सांस क्यों नहीं आ रही। तभी भगवान ने कहा कि मेरा एक बहुत ही अनुपम छोटा सा भक्त मात्र 5 साल का, उसने इतना कठोर तप कर लिया, मैं आज उसको दर्शन देने नहीं जा रहा, मैं उसके दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो जब ध्रुव को दर्शन देने नहीं गए, ध्रुव के दर्शन करने के लिए भगवान गए हैं। ये भगवान की बड़ाई है भक्त को, कि भक्तों ने जो भी बनाया हरि बन गए, भक्तों ने जो भी बनाया हरि बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। तो भक्त जैसा चाहता है वैसा भगवान बनने के लिए आज भगवान ने दौड़ लगा ली ध्रुव के पास। जैसे ही ध्रुव के सन्मुख आए, जो छटा ध्रुव को आंखें बंद करके दिख रही थी, अब वो छटा आंखें खोलकर बाहर आ गई है। अब भगवान बाहर खड़े हैं मगर ध्रुव जी आंखें बंद करके ही उस छटा को देख रहे हैं। अभी पता नहीं भगवान आगे, भगवान कब से इंतजार कर रहे हैं कब आंखें खोलेगा, आंखें नहीं खोल रहा क्योंकि अंदर भी ठाकुर के दर्शन हो रहे हैं। अब भगवान ने क्या किया, वो अंदर से जो दर्शन हो रहे थे उसका ओझल कर दिया, छुप गए। अब वो जब रूप छुपाया तब आंखें खोली भी, कहाँ चला गया कहाँ। जब आंखें खोली तो साक्षात सामने मेरे ठाकुर जी खड़े थे। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। ठाकुर जी जब आंखों के सामने खड़े दिखे तो अब ध्रुव छोटे से बालक हैं, कभी स्कूल में तो गए नहीं, कभी कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पता क्या करा। जब भगवान सामने आ गया वो करें क्या, छोटे से तो बालक है, बस देख रहा है भगवान की ओर, टुकुर टुकुर टुकुर। भगवान समझ गए ये कुछ बोलना चाहता है। तभी क्या किया मेरे भगवान ने, अपना शंख लिया और ध्रुव के गले को स्पर्श कर दिया। तभी एक वाक्य आता है क्या, कि मूकं करोतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपां तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। जिस पर मेरे ठाकुर जी की कृपा हो जाती है ना, मूकं करोति वाचालं, जो गूंगा होता है वो कथावाचक बन जाता है। ये बात मुझे अपने पे बहुत बड़ी लगती है, मैं भी गूंगा था सच में। अगर हम अपने पिछले जीवन में, मैं तो किसी के सामने 2 शब्द बोल भी नहीं सकता था, इतनी मुझे शर्म आती थी। सच में कह रहा, ये मेरे जीवन का एक्सपीरियंस है। मैं बहुत शर्माता था, मैं किसी के सामने 2 शब्द बोल नहीं सकता था। जब आज मैं भगवान के गुणों को गाने लगा हूं तो मुझे महसूस होता है कि मूकं करोतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपां तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। आज मैं गाने वाला नहीं हूँ, मेरे ठाकुर जी ने मुझ पर कृपा करी है कि मैं आप लोगों को अपने मन से कुछ ना कुछ यहाँ से सुनाऊं। हमारी औकात नहीं है, उस ठाकुर जी ने पता नहीं न जाने क्या ऐसा बड़े अवगुण है, न जाने क्या गुण देखा होगा मेरी दयानिधि ने कि मुझे इस लायक बना दिया। कौन सा गुण देखा होगा मेरे प्रभु ने कि जो मुझ अधम को यहाँ तक ले आया। मैं तो नहीं हूँ काबिल
तेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं, टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं, वो तेरी प्रेरणा से ही सब मालामाल हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूने हर कदम कदम पर मुझको दिया सहारा, तूने हर कदम कदम पर मुझको दिया सहारा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरी प्रेरणा से ही सब, प्रेरणा से ही सब मालामाल हो रहा है, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। के बिहारी लाल। आप सभी को कथा में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिस जिसको आनंद आ रहा है एक बार हाथ जरूर खड़े करें। सभी को आनंद आ रहा है? तो ये मेरी प्रभु की ही कृपा है कि मोकम करो तो वाचालम, वो गूंगे को भी बाचाल बना देता है। ऐसी आज ध्रुव जी को कुछ बोलना नहीं आता, तो भगवान ने क्या किया, अपना शंख गले पे लगा दिया, और जैसे ही शंख को गले पे लगाया तो ध्रुव जी मात्र 5 वर्ष की आयु में ही सुंदर श्लोकों से भगवान की स्तुति करने लगे। जो कभी पढ़ा भी नहीं वो भी पढ़ा लिखा बन जाता है, भगवान की कृपा जब हो जाती है। तो क्या श्लोक आते हैं कि योऽन्त प्रविश्यमवाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्तगाधीन् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आज भगवान की स्तुति करते हैं ध्रुव जी कि हे प्रभु, जो इंसान बोलता है चालता है वो सब आपकी ही मर्जी से बोलता है। आप चाहे तो जो मर्जी बुलवा दो, और आप चाहे तो कब इस जुबान को बंद करा दो, कोई पता नहीं हमारा, ये आपके हाथ में। ध्रुव जी स्तुति करते हैं कि जो भी करा रहे हैं प्रभु आप ही करा रहे हैं, हम करने कराने वाले नहीं हैं, आप ही करा रहे हैं। तो ध्रुव जी की इस स्तुति से भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने बोला बेटा मांग क्या चाहता है? तो भगवान ध्रुव जी को कहते हैं क्या चाहता है? देखो, जब भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो जीव के सभी मनोरथ पूर्ण अपने आप ही हो जाते हैं। जिसको राम जी श्याम जी मिल जाएं उसको भी क्या संसारी चीजों में क्या मोह रहेगा, मगर फिर भी भगवान कहते हैं कि ध्रुव जा, तुझे 36,000 वर्ष तक मैं राज देता हूँ। जिस राजगद्दी पे तू बैठने के लिए तरस रहा था, आज जाकर के भगवान ने ध्रुव को पहले अपने गोदी में बिठाया, बहुत प्यार दिया और वरदान दे दिया 36,000 वर्ष तक तू राज कर, उसके बाद तू मेरे ध्रुव लोक को हमेशा हमेशा के लिए दैदीप्यमान हो जा। ध्रुव का अर्थात जो हमेशा बना रहे, कभी उसका क्षय न हो, वो ध्रुव है जो आज भी हमें ध्रुव तारा के रूप में दिखाई देते हैं। महाराज बोलिए भक्त वत्सल भगवान
तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान हैं जो भगवान के भक्त बन जाते हैं तो भगवान उनको अपने से भी बड़ा दर्जा देते थे। आज देखो ध्रुव जी को गए यहाँ से कितने वर्ष हो गए, युगों बीत गए, आज भी हम उनको देख पाते हैं ध्रुव तारे के रूप में। तो ये भगवान की भक्ति का ही चमत्कार है। जब भक्त के अंदर भगवान की भक्ति दृढ़ हो जाती है तो मेरा ठाकुर उस भक्ति के बंधन में बंध जाते हैं महाराज। तो आगे कथा आती है महाराज कि एक इन्हीं ध्रुव के वंश में राजा अंग हुए। इनके बेटा हुआ बैन। बैन बहुत ही दुष्ट था। इसने सभी धार्मिक कार्य बंद कर दिए। बोले जितनी भी पूजा पाठ करनी है हरि के नाम से नहीं, बोले बैनाय स्वाहा, बैन का मंत्र जो, बस मेरा मंत्र जो। तो संतों को बड़ा गुस्सा आया कि ये तो हरि का नाम जपवाने की वजह अपना ही नाम जपवाने लग गया। तो संतों ने क्या है, इसके शरीर का मंथन किया, इसके शरीर का मंथन किया तो ये मर गया मारा। तो इसी से क्या प्रकट हुए, बोले निषाद, इसके शरीर से निषाद प्रकट हुआ। फिर मंथन किया दोबारा, उस शरीर से क्या हुआ, पृथु जी महाराज प्रकट हुए। तभी से इस पृथु की बेटी हुई पृथ्वी। उसी पृथ्वी से हमारी धरती का नाम क्या है, पृथ्वी देवी पड़ा। बोलो पृथ्वी माता की। तो महाराज उसके बाद कथा आती है, अजनाब खंड के राजा बने नाभि। नाभि का मेरु देवी से विवाह हुआ। इनके घर साक्षात कौन हुए, ऋषभ देव का अवतार हुआ। बोलिए ऋषभ देव भगवान की। ऋषभ देव जी के 5 पुत्र हुए। 5 पुत्र हुए, उनमें सबसे बड़ा पुत्र जो है उसको ऋषभ देव जी ने सम्राट बना करके खुद भजन करने के लिए चले गए। फिर ऋषभ जी के एक पुत्र थे जिनका नाम था भरत जी महाराज। क्या नाम था, भरत जी। भरत जी बहुत विरक्त संत हुए। उन्होंने अपना सारा घर बार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए चले। मगर जब अपने जंगल में भजन कर रहे तो एक दिन क्या हुआ महाराज, इनके आश्रम के नजदीक जल का कोई सरोवर था। उस सरोवर में जल पीने के लिए रोज मृग आते थे, हिरन जल पीने आते। तो एक दिन हिरन का झुंड जल पीने के लिए आया तो पीछे से शेर भी इन मृगों को खाने के लिए इनके पीछे पीछे आया। तो उन मृगों में से एक हिरनी क्या है, गर्भवती थी। जैसे ही शेर की दहाड़ सुनी तो उन्होंने, उस मृगी ने जोर से उस सरोवर को पार करने की सोची तो उसी समय उसके गर्भ से एक छोटा सा मृग का बच्चा हो गया और वो मृगी वहीं मर गई। प्रसव पीड़ा को सहन नहीं कर सकी और वहीं पर मर गई। अब ये सारा दृश्य भरत जी ने देखा और देखा कि ये छोटा सा मृगी का छोना है, अगर इसकी माँ तो चल बसी, अब ये भी ऐसे ही मर जाएगा। तो इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ करके अपने आश्रम में ले आए। जिन भरत जी ने सब कुछ छोड़ दिया था, आज एक मृगी के छोटे से बच्चे को ले आए। मृगी को बच्चे को लेके आए तो अब उसको अपने बच्चों की तरह पालन करने लगे। पालन करते करते वो बच्चा एक दिन बड़ा हो गया तो एक दिन ऐसा आया वो और मृगों के साथ झुंड में मिल करके एक दिन चला गया, दूर चला गया। और भरत का इतना मोह इस मृग से पड़ गया ना, अब उसके बिना एक पल भी चैन नहीं आता। देखो जो सब कुछ छोड़ के आ गया था उसका मन कहाँ अटक गया, एक मृग के छोने पर। सब घर बार छोड़ दिया था, एक छोटे से मृग के बच्चे के मोह में फंस गया। मृग के बच्चे के मोह में फंसा तो आज मृग के विरह में रोता रोता भरत क्या है, अपने शरीर को छोड़ गया। और कहते हैं कि अंत जो मति सो गति। जैसे हमारे अंतिम समय में मति होगी वैसे ही हमें गति मिल जाएगी। एक बात ध्यान रखना, भरत जी ने सब कुछ छोड़ करके मृग के बच्चे को पाला और हम आजकल सब कुछ छोड़ करके किसको पाल रहे हैं, कुत्तों को। बोलो राधे राधे। हमको भी कुत्तों से ज्यादा प्रेम होने लग गया आजकल। हम कई घरों में जाते हैं, क्षमा करना, प्रेम करो कुत्तों से,
मगर इतना भी ना करो कि अपने बेडरूम में बिठा के रखते हैं, अपनी रसोई में आप घर में लेके आ रहे हैं। कहते हैं कुत्ते को रखना है तो भाई घर के बाहर उसको खूब सेवा करो, कोई मनाही नहीं है। मगर जिस घर के अंदर कुत्ता होता है वहां देवता कभी भोग नहीं लगाता, वहां कभी भी देवता भोग नहीं लगाते। उस घर का कोई भोजन नहीं करता जिस घर में कुत्ता होता है। आजकल तो हम न जाने कुत्तों को इतना प्रेम कर रहे हैं, बाप रे। एक जगह मैं पूजा करने के लिए गया, तो पूजा करने गया मैं दिवाली की पूजा माता लक्ष्मी की, अर्बन स्टेट में। तो महाराज बहुत बड़ा कुत्ता हो, मुझे तो देख के ही डर लगा कि मैं कहीं मेरी दिवाली मना दे यार। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो महाराज वो पता क्या कहते हैं, पंडित जी ये हमारा मेंबर है, सदस्य है, फैमिली का मेंबर है। बोला ये मैं दोबारा उनके घर में पूजा करने नहीं गया। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। आपको ये नहीं कह रहे आप जीवों से प्रेम मत करो, इतना भी प्रेम ना करो कि कुछ चीजें ऐसी हैं, गौ माता को आपने घर से बाहर निकाल दिया और कुत्तों को अपने घर के अंदर रख दिया। जिस गौ को आपकी सेवा करनी चाहिए थी, जिसकी पूजा करनी चाहिए थी, उसको तो आपने घर से बाहर निकाल दिया। और जिस कुत्ते से आपको कुछ भी नहीं मिलना, उसकी गंदगी साफ करनी आपको अच्छी लग रही है। ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारा दुर्भाग्य है। जिस गौ का दूध आपको अमृत जैसा प्राप्त होता है, उसको तो आपने अपने खूंटे से खोलकर बाहर निकाल दिया और कुत्तों को बाहर घुमाने के लिए आप अपनी टोर समझते, अपने आप को अमीर समझने लग जाते। आज आप शहर की तरफ सुबह सुबह जाके देखो, तमाम बड़े बड़े लोग कुत्तों को घूमते हुए दिखेंगे। आप किसी का कुत्ता रखा है तो गुस्सा मत करना, रखा है किसी ने यहाँ पे? महाराज जी रखो, ऐसे भी ना है, रखो, मगर इतना प्रेम ना करो कि अंत में भरत जी वाला काम हो जाए कि आपको भी कुत्ता से इतना प्रेम हो, आप चल बसे तो अगला जन्म आपका कुत्ते का ना मिल जाए। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो महाराज हमारे कहने का भाव है कि हमें किसी चीज में इतना आसक्त नहीं होना है कि हमको दोबारा कहीं वही योनि ना मिल जाए। इसलिए संत कहते हैं कि राम का भजन करो, हरि का भजन करो, नारायण का भजन करो, अंत में अगर इसकी संतति बनी रहे तो इसी को प्राप्त हो जाएंगे। और किसी दूसरे संसारी की स्मृति रही, याद रही, तो कहीं वही ना बन जाए हम भी। इसके कुत्तों से थोड़ा दूरी लो महाराज। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो महाराज मृग की योनि में भरत जी को जाना पड़ा, मगर भजन बहुत करते थे, उस भजन के प्रभाव से इनको मृग योनि में भी अपनी सारी याद बनी रही। अब मृग का भी शरीर छूट गया, जब समय हुआ मृग की योनि से भी छूट गए। इस बार जन्म लिया है किसके घर में? ब्राह्मण के घर में, ब्राह्मण के कुल में इस बार जन्म मिला है। तो इस बार शुरू से ही सावधान है कि पिछली बार सब कुछ त्यागा था, अंत में जाकर एक छोटे से मृग से प्रेम पड़ा, तो एक पूरा जन्म मृग बनकर हमको भटकना पड़ा। इस बार पूरे सावधान है। इस बार भरत जी ने क्या किया, जन्म से ही जब ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, तो जब बड़े हुए तो इन्होंने अपने आप को पागल घोषित कर दिया। ये पागलों की तरह रहने लगे, सचमुच के पागल नहीं है, दुनिया के लिए पागल बन गए। देखो दुनिया आपको तभी पूछेगी जब आप उनके मतलब के होंगे। जब दुनिया वालों को पता होगा ना कि ये मेरे काम का है, तो आपको पूछ रहे हैं, इधर आ, इधर बैठ चाय पी के जा। और जैसे ही मतलब निकला वैसे ही राम राम भी बंद हो जाती है। तो भरत जी ये जान चुके हैं कि ये दुनिया मतलब की है, जितना हम इनके साथ रहेंगे उतना ये हमारे को अपने में लिप्त करते रहेंगे। तो आज जड़ क्या बन गए? जड़ भरत बन गए, बिल्कुल पागल बन गए, पागलों की तरह हरकतें करने लगे। सचमुच पागल नहीं है, मगर दुनिया के लिए पागल बन गए, ताकि दुनिया वाले मुझसे कोई मतलब ही ना रखें। अब पागल आदमी से हम कोई मतलब रखते हैं? कोई पागल है, हमने जाने दो उसको कोई। अब हम दुनिया वालों से प्रेम करते हैं, जिस तन के प्रेम को आप प्रेम कहते हैं ना, कभी आपको किसी पागल से प्रेम हुआ है? नहीं हुआ। चाहे वो कितना भी सुंदर होगा तब भी आपको उससे प्रेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके मतलब का नहीं है। ये संसार मतलब वाले से ही प्रेम करता है जिससे आप उसका कुछ सिद्ध होता हो। तो पागल बन चुके हैं, ताकि दुनिया वाले मुझे पूछे ही ना।
इसलिए महाराज जड़ भरत जी क्या है, आज पागलों जैसे रहने लगे। तो पिताजी कहते हैं, अरे ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है, कम से कम गायत्री का मंत्र तो याद कर ले, कम से कम क्या है, गायत्री मंत्र तो याद कर ले, ब्राह्मण की योनि मिली है भाई। तो पिताजी कहते हैं, समझाते हैं, मैं तुझे सिखाता हूं, तू बोल। पिताजी गायत्री मंत्र बोलते हैं और ये सुन रहे हैं। तो पिताजी पूछते हैं, भाई याद हुआ? कभी से बोल रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो बोले याद हुआ? तो बोलते हैं, पिताजी जब से आप गायत्री मंत्र बोल रहे हैं ना, तब से इस कीड़ी के खुद में ना 9,999 कीड़ियां चली गई। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। पिताजी बोले, अरे मूर्ख, मैं तुझे मंत्र सिखा रहा हूं और तू चींटियां गिन रहा है? जा, तू जड़ भरत है, आज से तू, मैंने भी तेरे पे मोहर लगा दी, तू पागल है, तू कुछ नहीं कर सकता संसार में, जा तू पागल है। भरत जी खुश हो गए कि अब तो पिताजी भी ने मोहर लगा दी कि मैं पागल हूं महाराज। अब क्या हुआ, भाइयों की शादी होगी, भाभियां आ गई, तो भाभियों को ऐसे लगना लगा कि ये इतना हट्टा कट्टा मोटा ताजा पड़ा है, कोई काम नहीं करता है, मात्र खाने पर ही जोर लगा रखा है इसने। भाभियां भी खिंच गई महाराज। तो महाराज भाइयों अपने घर वालों से कहती हैं, भाई ये घर का तो कोई काम नहीं करता, कम से कम इसको खेत में ही पहुंचा दूं कि खेत में ज्यादा नहीं भी नुकसान करते हैं जानवर, उन जानवरों को तो भगाए करे, फसल का तो नुकसान बचाए। तो भरत जी को क्या है, खेत में भेज देते हैं। तो भरत जी खेत में पहुंचकर क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ रे चिड़ियो भर भर पेट, खाओ रे चिड़ियो भर भर पेट। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। खेत में पहुंच गए, अब खेत में भी बोले खाओ राम जी का, बस खाई लो। अब वहां भी परेशान भी, ये तो खेत के लायक भी नहीं है। अब जैसे तैसे घर में ही रखा, खेत में इसका चरपाई लगाई। अब खेत में चरपाई लगाई तो महाराज एक बार एक ब्राह्मण ने किसी ब्राह्मण ने किसी को बोला होगा, राजा को, कि तू अमुक नर की बलि दे तब तेरे घर में पुत्र होगा। पहले की बात है। तो बलि देने के लिए बोले कोई नहीं मिला, तो भरत जी को देखा खेतों में पड़े हुए, तो 4 आदमी उठाकर इसको ले गए कि राजा ने बुलाया। तो काली माता के सामने बोले बलि देने के लिए चले गए। तो ये मूर्ख लोग होते हैं जो बलि प्रथा को चला रहे हैं। ऐसा कहीं पे भी विधान नहीं है कि बलि दी जाए। एक भजन हम सुनेंगे, उसके बाद कथा का शुरू करेंगे। बोलो राधे राधे। तो महाराज बलि देने की कोई प्रथा नहीं थी, तो आज पकड़ करके बलि देने के लिए चले गए। तो काली माता के पास जैसे ही पहुंचे तो काली माता ने उल्टा जो पकड़ के लाए थे उन्हीं की बलि दे दी। बोलो जयकारा मां काली कलकत्ते वाली राम। तो महाराज माता कभी ऐसे कर ही नहीं सकती, किसी निर्दोष को मार करके किसी को लाल दे दे, ऐसा हो सकता है? ऐसे के चक्करों में मत पड़ना, कभी ऐसा नहीं होता। किसी का बुरा करने से हमारा भला होने वाला नहीं है। तो जड़ भरत जी ने सोच लिया कि भाई ये मेरा प्रारब्ध है, मुझे माता रानी ने बचा दिया, अभी और भोगना होगा। तो क्या हुआ महाराज, फिर वापिस अपने खेत में आ गए। खेत में आए तो एक दिन बोले राजा राहुगण की टोली सत्संग सुनने के लिए जाया करता था। राजा राहुगण रोज सत्संग सुनने। एक दिन अचानक राहुगण का एक टोली लग पे कंधा देने वाला कहार बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ा